तो ये पूरा इलाका जंगल के बीच में ही पड़ता है? हाँ जी, पूरा गांव? हाँ, आदिवासी बारेला बोलते हैं। आप लोग सब बारेला आदिवासी समुदाय से हैं? तो यहाँ गांव के बच्चे अब क्या वो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। तेंदुआ भालू सब मिल जाते हैं। हाँ, तो ये स्कूल अब चलता है? बंद हो गया? बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ, क्या समस्या है? मोदी आया था पिछले साल रक्षाबंधन को। उसने बोला था कि होली के पहले पहले तक मैं स्कूल तक रास्ता करवा दूंगा और ये स्कूल चालू करवाऊंगा, ये बोल के चले गए थे। जब से नहीं आए हैं। लेकिन हमको वोट दो, जिता दो, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ये खाली भाषण देते हैं सरकार। सरपंच बने तब से आए ही नहीं। आप लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिली है? गैस सिलेंडर? नहीं, किसी को नहीं मिला। लकड़ी से खाना पकाते हैं अभी भी। आपको नौकरी नहीं चाहिए? पढ़ा लिखा नहीं होता, नौकरी कोई देगा भी नहीं। इस गांव में लगभग कितनी आबादी होगी? 200 करीब। 200 लोग करीब। 200 लोगों में कोई भी नौकरी वाला नहीं। नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब यहाँ पर खदान लगनी चाहिए? हमारे समाज से तो नहीं लगनी चाहिए। अगर हम 10 आदमी को लग जाएगा यहाँ पर काम करने के लिए, दूसरे आदमी कहाँ जाएंगे? वो तो खेती के निर्भर है, खेती में पजेगा नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे? कंपनी नहीं लगनी चाहिए। स्कूल की समस्या है मेन बात। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, स्कूल जाते हो? इस पंचवर्षीय में तो हम लोग वोट डालेंगे, लेकिन अभी स्कूल चालू नहीं होगा तो अगली पंचवर्षीय में कोई गांव वाला वोट नहीं डालेगा। बाकी सब बाद में जंगल वंगल की लड़ाई वो बाद तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी तो ये मेन समस्या है दोनों, रोड की और स्कूल की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए हम निकले हैं। इस वक्त हम छतरपुर में हैं। छतरपुर के बक्सवाहा जंगलों के बीच है। बक्सवाहा वही जंगल है जिसको लेकर बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसमें डायमंड की जो माइनिंग है उसको लेकर सरकार, कंपनी, कोर्ट, ये तीनों के बीच में विवाद है। यहाँ जो मेरे साथ लोग बैठे हैं ये यहाँ के आदिवासी हैं। इनका उस लड़ाई पर क्या पक्ष है, वो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है उस पर इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनसे बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। थोड़ा सा इस सीट का कंटेक्स्ट बता देती हूँ। ये मलहरा विधानसभा सीट लगती है छतरपुर की। छतरपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं और इस सीट से जो विधायक हैं वो अभी भाजपा से हैं, प्रद्युम्न सिंह लोधी। उपचुनाव में वो भाजपा से टिकट पाए थे। इसके पहले 2018 में जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए तो ये भी उनके साथ भाजपा में हो गए। उसके बाद इस सीट पर चुनाव हुआ। कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दिया है सिया राम भारती को। देखिए कंफ्यूज हो गई थी मैं थोड़ा। राम सिया भारती को कांग्रेस ने टिकट दिया है और अब लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है इस सीट पर। ये किसकी तरफ है, इनके लिए किसने काम किया है, इस गांव का नाम है हरदुआ। हरदुआ गांव की क्या समस्याएं हैं ये सब हम इन ग्रामीणों से बैठकर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे ही बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम जी, आप क्या काम करते हैं? खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी। आपने कहाँ तक की पढ़ाई करी है? 5वीं तक। 5वीं तक। हाँ। कहाँ, इसी गांव से पढ़ाई हुई है? हाँ, इसी गांव से। स्कूल कौन सा था? यही थे स्कूल। क्या नाम है स्कूल, कौन सा है? स्कूल प्राथमिक शाला हाँ, थी? प्राथमिक शाला। ये सरकारी थी या प्राइवेट था? सरकारी थी। सरकारी थी। हाँ। तो ये स्कूल अब चलता है, बंद हो गया? बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ, क्यों बंद हो गया है? बाल बच्चे कम थे। बाल बच्चे कम थे। हाँ, कौन से साल में बंद हुआ ये स्कूल? 2014 में 2014 में। उसके बाद से बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं इस गांव के? फिर कसेरा जाते थे, अब कसेरा दूर पड़ता है, अब जाते नहीं हैं बिल्कुल। कसेरा कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 2 किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से। 2 किलोमीटर, लेकिन जंगल के बीच से? जंगल के बीच के इसके लिए जा नहीं पाते हैं। जानवर मिलते हैं, कोई जंगल एरिया है, कुछ बच्चे छोटे छोटे नहीं जा पाते हैं। आप खेती किसानी करते हैं? यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती किसानी ही करते हैं। हाँ, खेती किसानी। सभी किसानी करते हैं। सभी करते हैं किसानी, खेती किसानी करते हैं सभी। आप लोग सब आदिवासी समुदाय से आते हैं ना? हाँ। कौन सी आप लोगों की जनजाति लगती है? जनजाति जी, एसटी में। नहीं, मतलब कौन से आदिवासी हुए आप लोग? जैसे गोंड आदिवासी होते हैं, आदिवासी बारेला बोलते हैं। बारेला आदिवासी कहते हाँ, हैं। बारेला। आप लोग सब बारेला आदिवासी समुदाय से हैं? अच्छा, तो अब मुझे थोड़ा सा पहले आप लोग अपने बारे में बताइए। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं?
सरकार से ये उम्मीद है, हमारा रोड स्कूल तक नहीं पहुंचा है। हाँ। अभी बस कार्य में हमारी कोई साइकिल नहीं निकलती है, ना गाड़ी निकलती है, यही समस्या है। और आगे चल के स्कूल की समस्या है। और आगे चल के ये भी सोचते हैं कहीं बोर करा लें, तो वन विभाग वाले बोर नहीं करने देते हैं। परमिशन मांग देते हैं तो भी देते नहीं हैं। तो वही समस्या है हम लोग को, बस 2-3 समस्या है ज़्यादा। जैसा किसी के हाथ में पैसा हुआ तो बोर कराने के लिए तो बोले वन विभाग वाले रुकते हैं कि हमारी ज़मीन में नहीं करना है। और नहीं करना देगा तो सूखी ज़मीन में क्या कमा लेंगे हम लोग। कुछ पानी का सहायता हो जाएगा तो कुछ न कुछ कमाएंगे, यही समस्या है। तो ये पूरा इलाका जंगल के बीच में ही पड़ता है? हाँ जी, पूरा गांव हाँ। वन विभाग आता है ना यहाँ पर। वन विभाग का ये क्षेत्र पड़ता है। हाँ, आप लोग की जमीन पट्टे पर है? हाँ, किसी का पट्टेदार है, किसी का तो ऐसा ही है, बस रह रहे हैं? हाँ रह रहे कमा खा रहे बस उतना ही है। हाँ, किसी दिन तो बस प्लांटेशन भी निकल जाते हैं, किसी का जुता हुआ बोनी करा हुआ उसी में भी प्लांटेशन लगा देता है वन विभाग वाले ये, तो बस वो भी जमीन छूट जाती है। देखो हमारे घर के बाजू में से वो तार निकाल दिया रेंज विभाग ने। अब वो ढोर बछेरू हमारे गाय है छोटे जे जानवर, वो कहाँ पर चढ़ने जाएंगे? जो सिरिया है वो ये भी तो हमारे देखना पड़ता है ना। वो सरकार भी आती है, जब हमको वोट दो, हमको वोट दो, जब जे निकलता है सब रेंज विभाग वाले लगाते हैं, अपने आंगन में से लगाते हैं। ये भी सरकार को देखना पड़ता है ना, देखना चाहिए। ये तो नहीं देखते हैं, लेकिन हमको वोट दो, जिता दो, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ये खाली भाषण देते हैं सरकार। ये भी देखना चाहिए कि अब जब हमारे गांव में जब प्रद्युम्न लोधी ये आता है ना, ये नहीं देखता है कि इस गांव में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वोट मांगने आ जाते हैं। ये भी देखना चाहिए। जब जीतते कब आए थे वोट मांगने? इस बार आए थे? इस बार तो अभी नहीं आए। नहीं आए। तो कब वोट मांगने के लिए आए थे? पिछले साल आए थे। जब उपचुनाव हुआ था या उसके भी पहले? नहीं, जय चुनाव आया था ना पहले, हाँ। जीते थे, जब आया तब वोट दिया था सब लोग ने। इस साल नहीं आया अभी। वोट अब मांगने भी नहीं। अब आएगा। आज अब तो आएगा। लेकिन 14 तारीख है, 2 दिन बचे हैं। हाँ 2 दिन बचे, इसी बीच में आएगा, वो तो जरूर आएगा। और कांग्रेस वाले वो तो अब भाजपा के हो गए। और कांग्रेस से कोई आया यहाँ पंजा से? पंजाब से तो अभी आया था, पहले आए थे, सिया भारती आए थे। आए थे? हाँ आए थे। तो उन्होंने कुछ वादे किया आप लोगों को कि क्या काम करेंगे? समस्या सुनी? मैं तो नहीं मिला था जब सिया आप भारती में से कोई मिले थे? कोई नहीं मिला? नहीं। काम में लगे रहते हैं सो मिल नहीं पाते हैं। समय आ जाते 10-11 करीब बनाते हैं वो लोग, सो आदमी पूरे गांव के काम में लग जाते हैं, सो मिल नहीं पाते हैं फिर। तो ऐसे जैसे नेता यहाँ आते हैं तो आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों से क्या समस्या सुनते हैं? वो पूछते हैं कि क्या दिक्कत है? चाय के देते हैं कि करवा दूंगा, कुछ नहीं करते हैं वे लोग। समस्या तो पूछते हैं, आते हैं तो पूछते हैं क्या समस्या है। मोदी आया था पिछले साल रक्षाबंधन को, उसने बोला था कि होली के पहले तक मैं स्कूल तक रास्ता करवा दूंगा और ये स्कूल चालू करवाऊंगा, ये बोल के चले गए थे। जब से नहीं आया, स्कूल नहीं चालू कर? नहीं करवाया ना, रास्ता भी नहीं बनवाया स्कूल तक। तो यहाँ गांव के बच्चे अब क्या, वो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं जाते, कोई भी बच्चा नहीं? कोई नहीं जाता। बच्चे जाते हैं तो कभी पिछले साल ये हुआ था, मधुमक्खी कहीं ना बैठी होगी रास्ता में, किसी ने उड़ा दिया तो बाल बच्चों को काट भी लिया था भाई स्कूल जाते समय। बहुत जंगल पड़ जाता है, जंगल में तेंदुआ, भालू सब मिल जाते हैं, सो डरा के हमारा जाते ही नहीं। आप लोग किस चीज़ की खेती करते हैं यहाँ? मतलब क्या क्या उगाते हैं यहाँ पर? यहाँ पे गेहूँ, चना, उड़द, मक्का, धान सब उगाते हैं। हाँ, तो जुंडी भी उगाते हैं सब। ये जो बुंदेलखंड का इलाका है इसको तो सूखा इलाका कहते हैं। यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, लोग बताते हैं। है यहाँ पर पानी की समस्या? है ना, बहुत समस्या है पानी का, जैसा आपने बोरवेल वगैरह का बताया था। है। और बारिश भी यहाँ बहुत कम होती है। हाँ होती तो है, कम होती है। तो जब आप लोगों की फसल खराब होती है तब क्या मुआवजा वगैरह मिलता है? मिलता है। मिलता है। तो यहाँ पूरे गांव वाले बस खेती किसानी ही करते हैं? जी, खेती किसानी के अलावा कुछ है नहीं, क्या करोगा? कोई और काम
कोई भी नौकरी नहीं करता इस गांव से? नहीं, कोई नौकरी नहीं। नहीं करता कोई नहीं। कोई नहीं करता। इस गांव में लगभग कितनी आबादी होगी? 200 करीब। 200 लोग करीब। तो 200 लोगों में कोई भी नौकरी वाला नहीं है, सब ऐसे ही। और यहाँ 12वीं तक कौन कौन पढ़ा है आप लोगों में से? 10वीं तक ये है, 10वीं तक मैंने किया एक था। लड़का और 11वीं 12वीं तक का, बस दो ही लड़के हैं। इस गांव से कोई कॉलेज में पढ़ा है? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं पढ़े। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं पढ़ा। आज तक कभी नहीं? नहीं, कॉलेज नहीं गया, उत्कृष्ट विद्यालय तक गया हूँ मैं, हाँ। 12वीं तक के, हाँ। इसके आगे नहीं गया। तो यहाँ जैसे अभी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो पढ़ते हैं कॉलेज वगैरह तक? अभी 5वीं तक नहीं पढ़ पा रहे, कॉलेज कहाँ से जा पाएंगे मैम? जब गांव का स्कूल ही बंद, हाँ। गांव का स्कूल ही बंद है तो फिर कहाँ जाएंगे बाल बच्चे? ये तो समस्या है ना। पढ़ाना बहुत चाहते लेकिन कहाँ कौन आता है यहाँ पर पढ़ाने के लिए, स्कूल ही बंद है। नहीं, आप लोग जैसे बता रहे थे ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब 5वीं के बाद उनको भेजा जाता है। कसेरा जाते हैं 8वीं तक के लिए, बस पढ़ ही नहीं पाता आगे। अच्छा, कसेरा में 8वीं तक की पढ़ाई होती है, उसके बाद आगे वो जो बक्सवाहा ब्लॉक लगता है वहाँ पढ़ाई होती है। हाँ, आगे नहीं जा पाते, कसेरा तक पढ़ते हैं बस। तो बस 5वीं से 8वीं तक पढ़ने के लिए अभी जाते हैं। बस हाँ, बस। 5 तो नहीं जा पाते हैं मैम, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं फिर। जितने भी बच्चे पढ़े हैं अभी 8वीं 10वीं तक हैं। सरपंच कौन है इस गांव के? और भरत सिंह वासुदेव, उनका घर कहाँ पर है? वीरमपुरा पंचायत, वो बक्सवाहा में अच्छा, उनका घर वहाँ है, इस गांव में नहीं रहते हैं? नहीं रहते, यहाँ आते हैं वो? नहीं आए वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते। नहीं जब से आते, सरपंच बने तब से आए ही आए नहीं। नहीं अभी तक। तो फिर आप लोग अपनी समस्या किसको बताते हैं? जैसे कभी कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तब किससे बात करते हैं आप लोग? कोई आता ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? तहसील गए थे बक्सवाहा जी, स्कूल के लिए भी कई बार आवेदन दे चुके, कोई समस्या हल नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। स्कूल की कहानी ऐसी है कि यहाँ पर एक सरकारी स्कूल हुआ करता था जहाँ पर 5वीं तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन साल 2014-15 में ये कहकर स्कूल को बंद कर दिया गया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है, तो इतने कम बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल नहीं चलाया जा सकता, बहुत कम बच्चे आते हैं। तो फिर जो ये कसेरा बता रहे हैं, यहाँ से जो 2 किलोमीटर दूर है वहाँ पर गाँव है, बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन इस गांव से जो रास्ता निकल कर जाता है, हमने रास्ते में भी आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की, दोनों तरफ गहरे जंगल हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो इस वजह से जा नहीं पाते हैं। बाबा, आप लोगों की क्या दिक्कतें हैं? आप लोग अपनी समस्या बताएं। मान लीजिए कोई नेताजी पूछे कि यहाँ क्या काम होना चाहिए इस गाँव में? तकलीफ है कि बहुत परेशान है, वो तो खेती बाड़ी है ले, वो तो खेती बाड़ी में तो वो तो तार पंचे लगवा देगी। आप तो हम तो आदि आम कमाते हैं, भागीदारी कमाते हैं, तो खेत तो पूरी लगा दे। वो तो आम तो डोकरिया ना बच्चा ने तो माल सारने ने कहीं कुछ नहीं है का। अभी तो 10 साल की कब्जा है, 10 साल ना कब्जा तो वो रोक रही है। वो तो जीज कुमार नाकादार और बस कुआ डिप्टी नेकेदार पूरी यहाँ तार पेंसिल लगा दे, पूरी यहाँ बच्चे जाना हागने जाना मुतने जाना के लकड़ी या जलाओ लकड़ी लेने नहीं आने देता कि कोई कुछ भी करने नहीं देते, सब बंद करवा दिया। अच्छा, ये यही बताना चाह रहे हैं ना कि जंगल में जाने से रोकते हैं वन विभाग वाले? हाँ, रुकते हैं। है ना, यही बताना चाह के लिए लकड़ी लाते तो लकड़ी नहीं लाने देते हैं, जब घर में लगाना है तो नहीं लाने देते, यही बता रहे हैं वो तो। आप लोग सबका जनजीवन जंगल पे ही निर्भर करता है? जंगल पे, जंगल से ही। जंगल से आप लोग क्या क्या लेने जाते हैं? जैसे कि हालांकि जंगल का ये जैसे महुआ है, हाँ, चरुआ है, हाँ, आंवला है हाँ। और तेंदुपत्ता है, यही जंगल से हम लोगों की रोजी रोटी होती है, इन्हीं से गुजारा करते हैं। और जैसे खेत में हालांकि नहीं पच पाया तो जंगल से पेड़ से जनजीवित है। यहाँ आप लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिली है? गैस सिलेंडर नहीं, किसी को नहीं मिला, किसी को भी नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं। एक भी घर में नहीं? एक भी घर में नहीं। लकड़ी से खाना पकाते हैं अभी भी, आज और तक। जैसे ये तो चलिए एक कच्चा घर दिख रहा है, किसी का आवास योजना के तहत पक्का घर मिला है? किस किस को मिला है? मिला है। हम्म, कितने घर होंगे लगभग वैसे? जैसे 15 का मिली है।
15 लोगों को मिला, 15 लोगों को मिला। बाकी सबके कच्चे घर ही हैं। कच्चे ही है। कोई ऐसा है कि जो अपने घर से लगत लगा के बना लेता है, नंतर वही है, कच्चे ही घर में आज भी है। आप एक चीज़ समझिए, ये जो लोग हैं ये आदिवासी हैं, ये सालों से यहाँ रहते हैं, इनके कई पूर्वज यहाँ रहते हैं, पुश्तों से मतलब ये यहाँ रहते आ रहे हैं। जो ये फॉरेस्ट एरिया लगता है ये बक्सवाहा फॉरेस्ट एरिया है। ये बक्सवाहा फॉरेस्ट एरिया बहुत ही क्या कहूँ पॉलिटिकल, बहुत ही यहाँ के ज्वलंत मुद्दों में से एक है। और इस फॉरेस्ट की लड़ाई ये है कि सरकार का कहना है कि वो इस फॉरेस्ट का बिडिंग कर चुकी है और वो ये फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा देना चाहती है उन कंपनीज़ को जो यहाँ पर आकर माइनिंग करें। कहा जाता है कि इन जंगलों के नीचे 55,000 करोड़ रुपए के हीरे दबे हुए हैं। तो कई कंपनीज़ है जो हीरे निकालना चाहती है और फिर वो अपनी पूरी माइनिंग और ये सब का काम करना चाहती है। लेकिन क्या जंगल के या इस ज़मीन के ऊपर जो जंगल है उसकी कीमत ज़्यादा है, इन लोगों के जीवन की कीमत ज़्यादा है, या इस जंगल के नीचे जो हीरे भरे हैं उसकी कीमत ज़्यादा है? ये पूरी लड़ाई उस चीज़ की है। आप लोग का क्या कहना है? मतलब यहाँ पर ये जो जंगल काट कर, यह जंगल सरकार चाहती है कि इसको हटाकर इसमें खुदाई हो, हीरे निकाले जाएं, खदान हो। आप लोग चाहते हैं कि ऐसी खदान लगे? सरकार कहती है उससे आप लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो हर घर से एक एक इंसान तो लगना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे हम लोग? यही खेती किसानी करते रहेंगे, हमारे बाल बच्चे भी यही करते रहेंगे। जब स्कूल ही बंद हैं तो हमारे पीछे बाल बच्चे रहेंगे। नहीं तो आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब यहाँ पर खदान लगनी चाहिए? हमारे समाज से तो नहीं लगनी चाहिए। खदान लगे तो कई पीढ़ी हम लोगों की ऐसे में निकल जाएगी, लेकिन खदान लगने से हम लोगों को नुकसान होगा। कहीं से भी चालू हो जाएगी तो पानी और नीचे चले जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत परेशान यहाँ हो से हटा के को चरने के लिए दिक्कत हो जाएगी। तार फेंसिंग हो जाए फिर कहाँ गाय बैल जंगली जानवर कहाँ मवेशी भी हम लोग चरेंगे? पाले हैं, वो भी कहाँ जाएंगे? जिनसे हम लोग गाय, किसानी करते हैं। चिड़िया जो कहाँ जाएगी? बहुत समस्या है। लेकिन जो सरकारें हैं वो कहती है कि यहाँ अगर खदान लगेगी तो आप लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो ऐसा कहते हैं। मतलब मैं बस सवाल पूछ रही हूँ, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं बताइएगा कि रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो इससे आप लोगों के भी जीवन यापन में मतलब सुविधाएं आएंगी, स्कूल बनेगा, सड़कें आएंगी, नौकरियां मिलेंगी। नौकरियाँ तो फिर आएगी, लेकिन हम लोगों को पहले बस सुविधा है वो पहले मिले तो ठीक है, ना तो फिर हम लोग तो फिर बर्बाद ही हो जाएंगे। इसलिए कि हम लोग की जगह भी चली जाए, पीछे थोड़ी सी है जगह, फिर उस रियो टिंटो के अंडर में आती है। किसी दिन हम लोगों को हटा देगा, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? दिक्कत ये है ना मैम। रियो टिंटो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी जिसने 2006 से लेकर 2017 तक यहाँ पर काम करने की कोशिश की, लेकिन 2017 में वो पूरा फिर प्रोजेक्ट बंद हो गया। उसके बाद जब मध्य प्रदेश में 2018 में कमलनाथ की सरकार आई तो रियो टिंटो का जितने भी यहाँ पे प्लांट्स जो भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था उसका ऑक्शन हुआ, वो बिडिंग हुई, और फिर वो जो आदित्य बिरला ग्रुप है उनके पास गया, और जो एसएल ग्रुप है वो उनको यहाँ की 384 एकड़ ज़मीन मिली। रियो टिंटो के पास तो 950 एकड़ करीब ज़मीन थी कि वो इस पे सारे पेड़ काट कर अपनी खदानें वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन जब 2018 में ये कमलनाथ की सरकार आई और दोबारा ऑक्शन हुआ, तब ये तय हुआ कि 384 एकड़ ज़मीन ही दी जाएगी उन कंपनीज़ को माइनिंग के लिए, जिसमें से केवल 64 एकड़ में माइनिंग होगी। बाकी जो सारा एरिया है वो जो माइनिंग करने के बाद कूड़ा निकलेगा, जो सारा डिब्री निकलेगा, उसको रखने के लिए इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद मामला कोर्ट तक गया, उस पर अभी स्टे लग गया है, अभी कोई भी काम हो नहीं रहा है। जो सारे कारखाने हैं यहाँ पर, जो सारे प्लांट्स हैं वो बंद पड़े हैं। लड़ाई वही अभी भी चल रही है कि क्या 384 एकड़ में जो 2 लाख से भी 2.5 लाख पेड़ हैं उसको काटा जाना चाहिए, नहीं काटा जाना चाहिए। ये मामला अभी लंबित है, इसलिए इस चुनाव में ये मुद्दा नहीं है। पर अगर आप इसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यहाँ के जो, ये तो अभी 200 ट्राइबल्स का एक गांव है, 200 आदिवासियों का गांव है, लेकिन ऐसे 9,000 आदिवासी हैं, 9 से 10,000 जो इन जंगलों पर निर्भर करते हैं। और वो सिर्फ 9-10 हज़ार लोग नहीं हैं, उनकी पूरी संस्कृति, उनका पूरा कल्चर, उनका पूरा लाइफस्टाइल है, वो सब इस पर निर्भर करता है। अब विधानसभा चुनाव है 17 तारीख को, आप लोग वोट देंगे तो क्या समस्या या किन मुद्दों पर आप लोग वोट देने वाले हैं?
किस मुद्दे से? जैसे कौन सी पार्टी पे आपको ज़्यादा भरोसा है, कौन से वाले नेता पर ज़्यादा भरोसा है? मेरे को लगता है हालांकि अगर ये जितना कमल जी ने बोला था कि ये करवा देंगे, अगर इस पर सक्सेस हैं तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। और शिवराज सिंह वाली पार्टी ने आपके लिए कुछ किया है? हालांकि अभी तक तो हमारे जैसे पट्टे भी तो नहीं है मैम, और ये पानी की समस्या तो बहुत कम है, और जैसे आगे ज़मीन बढ़ाते तो बढ़ाने नहीं देते। मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ, आप लोगों की कौन सुनता है, आप लोगों की समस्या कौन नेता सुनते हैं? आप लोग जब वोट देते हैं तो कैसे तय करते हैं कि कौन सी वाली पार्टी बेहतर है, कौन सा चुनाव चिन्ह अच्छा है? पार्टी तो दोनों अच्छी है, लेकिन दोनों पार्टी खरी नहीं उतरती है। दावे पे दावे बोलती रहती है, हम लोग झांकीता रहते हैं, कुछ नहीं करती वे लोग हम लोगों के लिए। वादा करके जाते हैं, वादा पूरा नहीं कर पाती है, तो क्या वादा करें तो इतना किसको? कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा, हद लेकिन से वो ज़्यादा करते कर कुछ देती है, नहीं। वादा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वादा पूरा नहीं होता। यही समस्या है हम लोगों की सबसे ज़्यादा। स्कूल की समस्या है मेन बात। इस पंचवर्षीय में तो हम लोग वोट डालेंगे, लेकिन अभी स्कूल चालू नहीं होगा तो अगली पंचवर्षीय में कोई गांव वाला वोट नहीं डालेगा। ये समस्या हम लोग रोड की और स्कूल की ज़्यादा समस्या है। बाकी सब बाद में, बाद में जंगल वंगल की लड़ाई वो बाद तो में। बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी तो ये मेन समस्या है दोनों, रोड की और स्कूल की, और यही समस्या हम लोगों की। क्या नाम है आपका? इन्हीं से पूछो मेरे को। अरे नाम तो बता दो। बालचंद। आपका नाम मैं उनसे पूछूं? नाम तो बोल लूँगा। कहाँ तक की पढ़ाई करी है? 8वीं तक 8वीं तक की। कहाँ? कसेरा से? कसेरा से। अच्छा। और 8वीं से पहले तक ये स्कूल चलता था? हाँ चलता था। तो 5वीं तक की यहाँ से हुई है? हाँ अच्छा। 5वीं से फिर 8वीं तक, 6वीं से 8वीं तक कसेरा में पढ़ा था। उसके बाद जब 8वीं पास कर लिए फिर क्या किया? 8वीं पास तो नहीं हुआ, फेल हो गया था। अच्छा। फिर मैंने कहीं नहीं पढ़ने की सोची नहीं, तो पढ़ ही नहीं सका। फिर खेती करना शुरू कर दिया? खेती करना शुरू कर दी। खेती कैसे सीखी? मम्मी पापा भैया भाभी से सीखी, ऐसे देख देख के। देख देख के। तो अभी क्या क्या कर लेते हो ऐसे अपने खेत में, क्या क्या काम आप कर लेते हो? हल चला ले, बखर चला ले, जो बोनी कर ले, हर चीज़ कर ले, तब सीख से गए हम। आप सब सीख गए? हाँ। हाँ। तो इस बार खेती कैसी हुई है? इस बार पानी की कमी से मक्का की नुकसान हुआ है थोड़ा सा। मक्का का नुकसान हुआ। और अभी खेत खाली पड़े या कुछ बोया? खाली पड़े हैं। खाली पड़े। हम्म। इस बार आप वोट दोगे? हाँ इस साल से देंगे, अच्छा, पहली बार वोट दोगे? पहली बार देंगे। अच्छा। तो यहाँ से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है आपको पता है? मेरे को नहीं पता, ज़्यादा से नहीं ज़्यादा। पता। अच्छा, नहीं पहली बार वोट तो दोगे ना, लेकिन हाँ पहली बार देंगे। तो फिर कैसे तय करोगे कि कौन सी पार्टी बेहतर है या किसको वोट डालना है? पूरे गांव वालों से पूछ लूँगा, फिर दे दूँगा वोट। अच्छा, गांव में जो बड़े हैं, जो समझते हैं। हाँ अच्छा। उनके पूछ के फिर दूँगा, जहाँ मन लगेगा वहाँ दे दूँगा। आपको पता है ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हाँ पता है, क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। वो कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी। बीजेपी। तो शिवराज सिंह चौहान की किसी भी स्कीम का फ़ायदा आपके घर पर या किसी भी सदस्य को मिला है? नहीं। जैसे एक लाडली बहना योजना चलती है, हाँ वो तो मिला है। 1000 रुपये आया है? हाँ आए हैं। आया। हाँ कितना समय हुआ 1000 रुपये आए हुए? यही 5-6 महीना हो गया होगा। 3-4 महीने से वो पैसा आना शुरू हुआ। तो क्या किया वो 1000 रुपये का? आपकी किसके, मम्मी के पास आया, भाभी के पास आया? मम्मी भाभी के पास आया। वो हाँ। उन्होंने क्या किया, पैसे निकाले खाते से? हाँ निकाल तो लिए थे, मेरे को नहीं पता क्या किया। अच्छा, तो हाँ आपको नहीं दिया होगा ना, वो तो उनके पैसे हैं। तो आप मान लीजिए कोई नेता या कोई सरकार का अधिकारी आपकी बात सुन रहा है और वो अगर आपकी कोई इच्छा पूरी करे तो आप उनसे क्या मांगेंगे? मैं क्या मांगू? कुछ भी जो आपके गांव के लिए, आपके जीवन के लिए, किसी भी चीज़ में सुविधा हो, कुछ बेहतरी हो आपके जीवन में।
मेरे को मत पूछिए, नहीं पूछो। नहीं, अब आप वोट दे रहे हैं तो हम वोट क्यों देते हैं ये बताइए, आपको पता है वोट क्यों दिया जाता है? कुछ लाभ मिले इसीलिए देते हैं। लाभ मिले मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो हल करने के लिए कोई व्यक्ति हो, इसीलिए वोट देते हैं। तो आप वोट दे रहे हैं तो आप अपने वोट के बदले क्या उम्मीद करते हैं कि वो जो नेता बन रहे हैं वो क्या काम करें आपका? है कि स्कूल चालू हो जाए, रोड बन जाए, किसी पानी की समस्या, तालाब मलाब बन जाए, यही समस्या है। आपकी भी वही समस्याएं हैं जो बाकी सब बता रहे हैं, हाँ, और ऐसी कोई अलग इच्छा नहीं है? अलग तो नहीं है वैसे। आपको नौकरी नहीं चाहिए? अब पढ़ा लिखा नहीं होता, अब नौकरी कोई देगा भी नहीं। आगे पढ़ाई करना चाहते हो? अब नहीं पढ़ सकूँगा। क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी होती है, कभी भी पढ़ सकते हैं। अब नहीं। अब नहीं पढ़ना। अच्छा, आपका क्या नाम? आपसे तो मेरी बात हुई। दिनेश। दिनेश जी, तो वोट तो आप भी देंगे इस बार, सबका एक एक वोट है ना? तो आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या काम करे सरकार आपके लिए, या जो भी नेता आप बनेंगे वो क्या काम करे दिनेश जी के लिए? वही करेगा, स्कूल चालू करवा दें, जो रोड बाकी है वो करवा दें, कोई तलज्जा वगैरह करवा दें, कोई परमिशन दिवा दें तो हम लोग कुछ बोर होर कर सकते हैं अपना खेतों में। खेतों में बोर कर सकते तो वही समस्या है। हैं। आप बताएंगे कोई इच्छा? हम क्या बताएं, ये हमारा जैसे हम जैसे अब छोटे जे पहले दादा थे हमारे जिसके जैसे पट्टे बन चुके हैं, जैसे अब हम छोटे जैसे छूट गए थे, जोन के पट्टे नहीं बने, वो पट्टे दिला दिया जाए। जैसे किसी को कोई लाभ लेना चाहते उस खेती में, जैसे जिसका पट्टा नहीं उसको कुछ लाभ नहीं मिलता है, जिसका कोई सरकारी से कोई लाभ मिले, यही चाहते हैं हम। पट्टा बन जाए, हाँ, जैसे हमारे फायदा नफा नुकसान कुछ हो कुछ तो आपको उसका मुआवजा सरकार, हाँ, सरकारी कुछ लाभ मिले, यही चाहते हैं। जैसे दादा का पट्टा बन चुका है, जैसे किसी का हम नहीं हुआ है, लड़का है जिसका पट्टा नहीं बना है, जिसका भी पट्टा बन जाए। जो आगे चलकर रेंज विभाग आता है ना, जिसका पट्टा नहीं है उसको हटा दिया जाए, वो खेती छीन लेते हैं, जिसलिए उसका हक मिल जाए। पट्टा बन जाए तो उसका हक हो जाता है, नहीं तो उसको हटा दिया जाता है, प्लांटेशन बना देते हैं, इसलिए आगे के लाने सुविधा हो जाए, यही चाहते हैं। और आप ये वाले मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या खदान यहाँ खुलनी चाहिए? खदान तो ऐसे है कि जैसे आगे चलकर हमको ये खदान निकलेगी, जैसे लग जाएगी खदान चालू हो जाएगी, कुछ युवा को लगाएगी फिर यहाँ पर कंपनी में काम करने के लिए। कुछ ऐसे जैसे कुछ पूरे क्षेत्र के एक दो तो लेगा नहीं, किसी को देगा नौकरी, किसी को तो नहीं मिलेगा नहीं, वो कहाँ जाएगा फिर आगे चलकर। जैसे ये गांव है, इस गांव से 10 आदमी लेगा, बाकी कहाँ जाएंगे? यहाँ का पानी भी लेवल में नहीं रहेगा, नीचे चला जाएगा, सूखी खेती हो जाएगी, ना पजेगा भी नहीं उतना, अभी पज रहा है उतना नहीं पजेगा फिर आगे चलकर। यही समझता है आगे चलकर अगर कंपनी लग रही तो नुकसानी है। तो आप सोचते हैं कि कंपनी नहीं लगनी चाहिए। अगर हम 10 आदमी को लग जाएगा यहाँ पर काम करने के लिए, आगे चलकर दूसरे आदमी कहाँ जाएंगे? वो तो खेती के निर्भर है, खेती करेंगे, खेती में पजेगा नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे? कंपनी नहीं लगनी चाहिए। आपका क्या नाम है? सुमेश। सुमित, आप क्या करते हैं? भी खेती कर, किस चीज़ की खेती करते हैं? वही मक्का धान। तो आपकी अपने पट्टे की ज़मीन है या ऐसे ही ज़मीन पे करते हैं? मतलब पट्टा है आपका? हाँ, पापा के है पापा का। हाँ, पापा के पट्टा है इसके नाम। आप कहाँ तक की पढ़ाई करें हैं सुमित? 9वीं तक। 9वीं तक। हाँ। कसेरा से? कचरा से बस को आए साल 9वीं बक्सवाहा तक। तक गए हैं। हाँ, अच्छा, 8वीं तक की कसेरा में। फिर पापा गुजर गए तो इसके बाद मेरे पे भरे तो फिर मैं फिर अकेले हम रह गए, फिर घर संभाले कि पढ़ाई करें, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। इसलिए तब से आप खेती कर रहे हैं? तब जब से खेती कर रहा हूँ। मजदूरी कर रहा। हाँ, खेती खेती नहीं पाके किसान। तो मजदूरी करना पड़ेगा। हाँ, खेती नहीं पाके तो मजदूरी करना पड़ेगा, गुजर जाना पड़ेगा। तो आपके घर पे कौन कौन है? हाँ, मम्मी है और
वही अब शादी हो गई तो भाई। बच्चे हैं आपके? हाँ कितने बड़े? बच्चे है 4 कितने बड़े बड़े? छोटा छोटा बड़े है। हैं, 5, एक 6 साल का है, फिर 5, फिर 3, फिर तो स्कूल जाते हैं 6 साल का जो बच्चा है या जो 5 साल का है? हाँ जाते तो हैं, लेकिन अब फिर अभी तो नहीं जाते, अब तो बंद है इसलिए। पहले जाते थे? हाँ पहले तो जाते थे, तो जन कसेरा जाते थे बच्चे, उसके साथ जाते थे पहले। हाँ। अब वो बड़े बच्चे भी नहीं जाते, इसलिए फिर छोटे बच्चे भी। एक साल बंद है कि ये? ये तो बंद ही है। हाँ, एक हाँ, साल बंद है ये कि? था 5वीं अच्छा, तक। रहना पड़ेगा, पैदल जाना, पैदल आना हाँ, पड़ेगा। पैदल जाना तो पड़ता था, इसलिए फिर अभी नहीं जाते। तो क्या करते हैं बच्चे जैसे घर पर? बच्चे क्या करते हैं फिर? कुछ नहीं, कुछ वही नहीं, 10 बजे जैसे जाते हम पढ़ने जाता है, 10 बजे जाते वापिस आता, खेलने जाता, खेलते हैं, कुछ मैं हम पढ़ाई सिखाते करता, हैं पढ़ाई करके उसको, आता, अनार काम छोटवा पर बड़वा घंटे। सिखाते हैं हम भी घर पे कुछ ना कुछ। तो वो भी थोड़ा सा बैठ के, अगर हम खेती में लग जाते हैं, वो हम थोड़ी पूरा दिन उसको सिखाएंगे कि मतलब तुम पढ़ो कुछ करो। तो थोड़ा बहुत हम सिखाते हैं उसको, बच्चे को बिठा के। तो वो आप लोगों के घर नल जल योजना के तहत नल आया है? पानी का नल अभी आया तो है मैम, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ। चालू नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ नल ये जल। जो सारे ये यहाँ पर बर्तन रखे हैं, ये क्यों? आप लोग बोर से लेने जाते हैं? हाँ बोर से लेने जाते हैं। अभी चालू नहीं है, नल मल फिट हो चुके हैं, लेकिन अभी पाइपलाइन चालू नहीं हुई है। राशन मिलता है आप लोगों को? हाँ राशन तो मिलता है, राशन मिलता है। क्या क्या मिलता है? चावल पीसी मिलती है बस, नमक चावल, पीसी, नमक, बस 3 चीज़ें मिलती हैं। कैसा खाना रहता है वो जो राशन मिलता है? ठीक रहता है? ठीक है, अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। घर ला के साफ तो करना ही पड़ता है, साफ करके फिर पिसवाते हैं। तो ये सरकार बात है मैम, ये जैसे हम लोग आदिवासी हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, अधिक से अधिक भी यहाँ पर बनते ही नहीं हैं। जैसे हमारे यहाँ का जन्म हुआ है, यहाँ का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता। मेन समस्या एक ये है हम लोगों की। क्यों नहीं बनता है? वो पहले जैसे अलीराजपुर है, झाबुआ है, हाँ। उस साइड से आए तो पहले दादा बुजुर्ग लोग, जैसे बहुत हमारे पहले। बहुत पहले, जैसे अब अभी हमारा जाति, हमारा यहीं पर हमारा जन्म हुआ तो यहीं पर हमारा जाति बनना चाहिए ना। जैसे हम वहाँ पर जाति बनवाने जाते हैं तो हमारा वहाँ पर भी जाति नहीं बनती है। वहीं के रहने वाले हैं, वहीं का तुम्हारा जन्म है, सो वहीं पर बनेगा जाति, वैसे बोल देते। और यहाँ पर बनवाते तो यहाँ पर बनता नहीं है, ना ये- झाबुआ बनता है ना इधर यहाँ बनता पर बनता है। जैसे पापा लोग वहाँ से आए हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, तो हालांकि वो जाति मांगते हैं, तो जाति यहाँ भी नहीं बनता ना वहाँ बन पाता है। वो स्कूल में टीचर लोग को जाति मांगते हैं, निवास तो बन जाता है, यहाँ जाति नहीं बनता। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, स्कूल जाते हो? हाँ। नहीं? कहाँ तक पढ़े हो? 6वीं। 6वीं तक पढ़े हो? हाँ। क्या क्या आता है पढ़ाई में? कोई कविता आती है? हाँ। सुनाओ, कुछ सुनाओ। अच्छा, स्कूल में क्या सीखा है? कुछ भी बताओ जो भी सीखा। ABCD, चटनार, गिनती। कहाँ तक की गिनती आती है? 100 तक आती है। 100 तक आती है? हाँ। और 100 से आगे? तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ अभी जो भी बच्चे हो रहे हैं उनमें से किसी के नहीं बन रहे हैं? किसी का नहीं। आप लोगों के है? हमारा है, मेरा जाति प्रमाण पत्र वहीं अलीराजपुर का बना हुआ है, पापा बनवा के लाए थे, लेकिन वो भी नहीं अभी चल रहा है, दूसरा मांग रहा है पर यहीं से। समस्या यही है ना। अलीराजपुर भी एक आदिवासी बहुल इलाका है और आप इसे ऐसे समझिए, वो
इस देश का सबसे गरीब ज़िला है। अगर आप देखेंगे जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार अलीराजपुर को इस देश का सबसे गरीब ज़िला घोषित किया गया है, इसलिए वहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है आदिवासियों का और वो अलग अलग क्षेत्रों में बसे और इनके कई साल पहले पूर्वज यहाँ आकर बस गए थे। यही बात है ना? जी यही बात है। तो बस यही आप लोगों की चाहत है सरकार से? जी जो समस्या में सब बता देती है, अब उसके अलावा क्या होना है क्या नहीं होना है देखा जाएगा। इनका ये भी कहना था कि इस बार हम वोट देंगे स्कूल पर, अगली बार वोट देंगे अदर चीज़ों पे, लेकिन मुख्य जो इनका है इस बार का वो स्कूल पे वोट देना चाहते हैं। जो हमसे इन्होंने अपनी बात रखी थी तो इस तरीके से रखी। वोट मांगने के टाइम पे तो हर कोई आदमी आ जाता है और स्कूल बच्चे के लाने कोई देखता नहीं है, क्या करेंगे? तो हल्के बच्चे थोड़ी जाएंगे, कचरा गांव में स्कूल है तो कम से कम बच्चे के लाने को तो सुविधा तो देना चाहिए। अब हल्के बच्चे थोड़े उतर जाएंगे क्या अपन पापा है कोनो छोड़वे जाए और शाम हो लुआ वजह हैं। अब जब वोट की टाइम आ जाए सो तो कोनो सरपंच बन जाए, कोनो कर्मचारी, कोनो नेता बन जाए, जब तक सब वोट मांगो तैयार हो जाए कि हम जो दे वो दे। यहाँ पर आकर सरकारी स्कीमें क्यों दम तोड़ देती है इसका भी आपको प्रमाण मिला। यहाँ आज तक रोड नहीं आ पाई है, यहाँ कोई बिजली वगैरह की सुविधा नहीं है, कहीं भी हमें स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रही है, स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं दिख रही है, घरों में बिजली आ गई है। स्ट्रीट लाइट है यहाँ? सड़कों पर लाइट लगी है यहाँ कहीं? हम अभी रास्ते में आए तो नहीं दिखी थी। नहीं है, नहीं है। स्ट्रीट लाइट की मैं बात कर रही थी। तो जब भी हम दावे सुनते हैं सरकारों के, उन दावों की असलियत हमें ऐसे ही ग्राउंड पर आकर समझ में आती है, ऐसे ही जब हम लोगों के बीच पहुँचते हैं तब समझ आती है। आदिवासियों के बारे में हर नेता बात करते हैं, हर सरकारें बात करती है, लेकिन काम कितना हुआ है वो इनके बीच आने पर ही पता चलता है। छतरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जो इलाका है, ये सूखा इलाका माना जाता है, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या मानी जाती है। हमने सोचा कि लोगों से बात करने के अलावा आदिवासियों से भी बात की जाए और जो जंगल की लड़ाई है उसके कंटेक्स्ट में समझा जाए कि इनकी समस्याएं क्या हैं और यहाँ के विधायक और सरपंच ही क्या काम करते हैं। ये आपने इनसे ही सुना, तो फिर आप मुख्यमंत्री या बाकी नेताओं से क्या ही उम्मीद करेंगे? उन तक तो बात पहुंचना चलिए बहुत दूर की बात है। अभी यहीं कई नेता, स्थानीय नेता ही अगर इनकी सुन लें तो शायद इनकी समस्या हल हो जाए। हम जब बाकी इलाकों में जाते हैं तो अलग अलग समस्याएं सुनते हैं, लेकिन जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं, गाँव की तरफ आते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं, आदिवासियों की तरफ जाते हैं, तो आज भी उनकी लड़ाई, आज भी उनके चुनाव बिल्कुल बेसिक मुद्दों पर हैं कि कोई स्कूल दे दे, कोई रोड दे दे, पानी पहुँच जाए, जातिगत प्रमाण पत्र बन जाए। यही उनकी मांग, यही उनकी इच्छाएं हैं। तो नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तो आपको मिल ही गया और जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका भी जो एक स्वरूप है, जो रियलिटी है, वो रियलिटी चेक भी आपको मिल गया। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम सोनल है। आधी रात हो रही है, मतलब 8:30 बज रहे हैं। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और अलग किसी विधानसभा में जाएंगे, वहाँ का हाल देखने की कोशिश करेंगे। जब हम यहाँ आए तो हमें लगा कि बक्सवाहा जिसकी इतनी बात होती है, जो इतना चर्चा का मुद्दा है, जिस पर सालों से बहस चल रही है, उस इलाके में जाकर जो पीड़ित वर्ग है या जिस वर्ग को उस फैसले से फ़र्क पड़ता है, उनके बीच में पहुँचा जाए। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट पर? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।